हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ स्टरलाइजेशन। आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे स्टरलाइजेशन कैसे होता है, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन, किन किन चीज़ों को स्टरलाइज़ किया जाता है और किन किन मेथड से स्टरलाइजेशन करते हैं। तो स्टरलाइजेशन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और परमानेंटली यानी इनएक्टिव कर देते हैं, उसको बिल्कुल स्टरलाइज्ड कर देते हैं। स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने दी है कि इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ में कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रोब, कोई भी लिविंग फॉर्म अगर उस पे मौजूद हो तो उसको उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, परमानेंटली इनएक्टिव कर देंगे। स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लैब स्मॉल स्केल पे कुछ कर रहे हो या फिर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लेवल पे आप कुछ कर रहे हो। जो भी आप अपना फर्मेंटेशन या कोई भी अगर आप प्रोसेस करा रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल स्टरलाइज होनी चाहिए। क्योंकि स्टरलाइजेशन ज़रूरी क्यों है अब, क्योंकि कोई भी कॉन्टामिनेंट अगर उसमें है तो स्टरलाइजेशन के द्वारा वो दूर हो जाएगा। स्टरलाइज जब हम किसी चीज़ को कर देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं और पूरे तो नहीं पर काफ़ी हद तक निश्चिंत हो जाते हैं कि उसमें कॉन्टामिनेंट नहीं है और अब वो हमें हार्म नहीं करेगा। तो इसीलिए कॉन्टामिनेशन को कि ना हो और कोई भी माइक्रोब्स या कुछ भी अनवांटेड चीज़ उसमें मौजूद ना हो, इसीलिए अपनी प्रोसेस को सेफ़ बनाने के लिए हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। अब किन किन चीज़ों को करते हैं, जो जो चीज़ हमारी इंडस्ट्रियल या किसी भी प्रोसेस में यूज़ होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, मीडिया, इक्विपमेंट जिसमें हम कर रहे हो, तीनों जिस और भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, ग्लासवेयर, सब चीज़ों को स्टेरिलाइज़ किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स मुख्य रूप से दो तरह की से स्टेरिलाइजेशन की जाती है, फिज़िकल मेथड से और केमिकल मेथड से। एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं फिज़िकल मेथड को। फिज़िकल मेथड में जो पहला तरीका है वो है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट से हम ग्लासवेयर, कल्चर फ्लास्क और जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टेरिलाइज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड स्टीम से उन चीज़ों को पास कराया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए। ऑटोक्लेव कर देते हैं। इसमें ऑटोक्लेव जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड कराया जाता है। दूसरा है फिज़िकल मेथड ड्राई हीट। इसमें हम मीडिया को स्टेरिलाइज़ नहीं करा सकते। ऐसी चीज़ें जो मॉइस्ट हीट से स्टेरिलाइज़ नहीं होती हैं, जिन जो भाप से नहीं हो पा रही हैं, उनको ड्राई हीट मेथड से किया जाता है, जैसे कि ऑयल, मटेरियल, पाउडर एट्सेट्रा। इसमें हम ऑब्जेक्ट को 160 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं 120 मिनट के लिए। और यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो होता है हॉट एयर ओवन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए, जबकि मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव होता है। थर्ड फिजिकल मेथड है रेडिएशन। जो चीज़ें ना तो हम स्टीम के द्वारा मतलब मॉइस्ट हीट मेथड से स्टरलाइज कर सकते हैं, ना ही ड्राई हीट से, उन्हें हम करते हैं रेडिएशन से। इसमें क्या होता है, रेडिएशंस इम्पैक्ट कराई जाती हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इस मेथड को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली लेस हीट प्रोड्यूसिंग होता है। और जो हीट सेंसिटिव वो होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनसे उनको रेडिएशन द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है। इसमें जो रेडिएशंस यूज़ होती हैं वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज। ये एक एयरब्रोन मतलब हवा में होने वाले लिविंग फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है। जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो जब हम किसी चीज़ को उसमें एक्सपोज करेंगे, जैसे सपोज किसी सेल को हम अल्ट्रावायलेट रेज के सामने रख रहे हैं, तो वो सेल की जो न्यूक्लिक एसिड है वो रेज को एब्जॉर्ब करेगा और जिससे कि उसकी सेल डैमेज हो जाएगी यानी नष्ट हो जाएगी। तो कोई भी अनवांटेड लिविंग फॉर्म अगर होगा तो इस नॉन आयनाइजिंग रेज से वो नष्ट हो जाएगा। आयनाइजिंग रेज जैसे कि एक्सरे, गामा रेज, कैथोड रेज भी इसी प्रकार से हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। चौथा फिजिकल मेथड है फिल्ट्रेशन। अब देखेंगे हम केमिकल मेथड। केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में गैसियस स्टरलाइजेशन है पहला। इसमें क्या होता है, गैसियस केमिकल गैसियस या फिर वेपर स्टेट मतलब गैस के थ्रू जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन कराते हैं और अपनी चीज़ को स्टरलाइल बनाते हैं। अगर कोई चीज़ हम ना तो उसको वो कर सकते हैं ड्राई हीट के थ्रू
स्टरलाइज़ कर सकते हैं ना मॉइस्ट हीट के थ्रू, तब हम ऑप्ट करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड। इसमें जो गैसियस जो यूज़ मॉलिक्यूल जो भी केमिकल हम यूज़ करते हैं वो है इथाइलिन ऑक्साइड। ये गैसियस स्टरलाइजेशन के द्वारा होता है। ये जो है ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 10.8 डिग्री सेल्सियस है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, और अगर एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, तो हैंडलिंग शुड बी विद केयर। दूसरा जो इसमें केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है वो है डिसइंफेक्टेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट के द्वारा। हम केमिकल एडिटिव ऐड कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक जैसे कि फिनॉल, अल्कोहल, हेलोजन्स, ग्लव्स वगैरह को, अपने हैंड वगैरह को जो एम्प्लॉयज़ आप प्रोसेस कराते हैं वो इन एजेंट्स के द्वारा अपने आप को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो मटेरियल्स के लिए मोस्टली गैसियस, मॉइस्ट हीट, ड्राई फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है, और एक मोस्टली एम्प्लॉय सेल्फ स्टरलाइजेशन के लिए डिसइंफेक्टेंट वगैरह यूज़ करते हैं। होप कि आपको स्टरलाइजेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।